अब और एक दो प्रॉपर्टीज है जो नोट पॉइंट है जो कि आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इंडक्टर से रिलेटेड है, बट मैं यहां पे आपको डिस्कस करा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सपोज करिए आपको पता है कि किसी भी स्टेट का एक ट्रांजिएंट होता है कि स्टडी स्टेट होता है ना। ट्रांजिएंट का मतलब है, सपोज करो आपको आपके किसी दोस्त ने या आपने किसी टाइम पे थप्पड़ खाया हो, माता पिता से तो खाया ही होगा। सपोज करो आप पिताजी ने एक जोर से थप्पड़ मारा आपको, और थप्पड़ मारते से ही तो वो जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना, रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, और फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद मम्मी आती है आपकी और देखती है गाल पे पूरा का पूरा लाफे का क्या हो गया, सिग्नेचर बन गया है, तो मल्लम पट्टी लगाती है। तो दैट इज स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में देखा हमने कि वो पूरा का पूरा छप गया है, बट ट्रांजिएंट में जब आपको थप्पड़ पड़ रहा था उस थोड़े फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए कोई छपा था क्या आपको? आपके गाल पर वो इंप्रेशन थप्पड़ का आपके पिताजी का वो छपा था क्या? नहीं छपा था। तो वो क्या रहा आपका ट्रांजिएंट स्टेट, बहुत ही सडन। ट्रांजिएंट का मतलब है कि बहुत कम टाइम में ज्यादा चेंज हो जाए, या बोल सकते ज्यादा भी नहीं हो, बहुत कम टाइम में चेंज हो जाए, वो क्या होता है ट्रांजिएंट। अभी के लिए इतना ही समझिए, बाकी जब हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। और स्टडी स्टेट कि थोड़े से टाइम के बाद, बहुत थोड़े से टाइम के बाद। तो ये जो ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट आप बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे, और नेटवर्क में इनफ पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक पूरा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पढ़ोगे। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर देखें, अगर किसी इंडक्टर का ट्रांजिएंट बिहेवियर देखें, और अभी हम लोग सप्लाई कौन सी देख रहे हैं? सिर्फ डीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? ये जो ट्रांजिएंट है ये किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा डीसी का चल रहा है अभी। जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तब वहां पर एसी एनालिसिस में भी इंडक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पूरा इंडक्टर, ये सेम रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये सब वापस हम लोग एसी के लिए पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ डीसी के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर नोट नंबर 1 में लिखा है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एक्सेप्ट इंपल्स। तो ये वाली जो बात है ना, ये एक्सेप्ट इंपल्स, ये आज ही नहीं समझाऊंगा, जब ट्रांजिएंट एनालिसिस पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। तो अभी एक्सेप्ट इंपल्स वाला जो डाउट है आपको, ये डाउट रहने दीजिए, जब आप ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अभी ये देखिए कि इंडक्टर क्या करता है? डज नॉट अलाउ दिस सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, बट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ करता है। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को कैसे समझाता हूं मैं, कोशिश करता हूं शॉर्टेस्ट तरीके से आपको समझा दूं, है ना। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट यहां पर हम लोग देखें, सपोज करो एक इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर बना दिया। ठीक है, एक इंडक्टर बना दिया, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक डीसी वोल्ट सप्लाई, कौन से? अभी डीसी की बात कर रहे हैं, एसी अभी पिक्चर में नहीं आया है, एसी एनालिसिस अलग से मैं पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। ये डीसी, और ये हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया, और ये इंडक्टर, और यहां पर इस इंडक्टर में जाएगा एक करंट जाएगा और एक वोल्टेज, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और यहां पे जाने वाला करंट आई, इंडक्टर के अक्रॉस करंट आई। अब सपोज करो, दो मिनट के लिए देखना, है ना। इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो कॉपी करके यहां पे, चलो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलता हूं कि ये t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? क्लोज होगा। t इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा? ये स्विच क्लोज होगा। अब आप देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, तो आप ये स्केल देखिए, टाइम की स्केल देखिए थी, t इक्वल टू 0। तो आपको यहां पर दो चीजें पता चलेगी, दो चीजें और बताऊंगा मैं, कि t इक्वल टू 0 माइनस होता है एक, और एक होता है टाइम t इक्वल टू 0 प्लस, है ना। 0 माइनस 0 प्लस ऐसा समझिए कि जो पिताजी आपके थप्पड़ मार रहे थे ना, तो थप्पड़ मारने के जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, थोड़ा सा पहले, और जस्ट थप्पड़ पड़ गया उसके थोड़े से बाद, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, इस क्लोज होने के थोड़े से पहले, और जस्ट क्लोज हुआ उस टाइम को हम बोलते हैं जस्ट क्लोजिंग पे t इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट बिफोर क्लोजिंग t इक्वल टू 0 माइनस, है ना। अब ये समझिए, तो हम लोग यहां पे ये जो स्विचिंग एक्शन हो रहा है, इसके स्विच क्लोज होने के पहले और क्लोज होने के जस्ट बाद की कहानी बात कर रहे हैं। तो ये t इक्वल टू जो टाइम आपका जो t इक्वल टू 0 है,
t इक्वल टू 0, उसके पहले वाला जो टाइम है t इक्वल टू 0 माइनस, और जस्ट बाद वाला t इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि t इक्वल टू 0 माइनस पे तो स्विच क्या था आपका, ओपन था, है ना, स्विच क्या था आपका, ओपन था। थोड़ी देर के लिए मैं t इक्वल टू 0 माइनस का स्टेट बनाता हूँ। t इक्वल टू 0 माइनस का स्टेट बनाया मैंने, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वोल्टेज भी, स्विच आपका क्या था, ओपन था, है ना, स्विच ओपन था, थप्पड़ नहीं पड़ा है अभी, है ना, थप्पड़ नहीं पड़ा है अभी आपका। चलिए, तो ये इंडक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, जिसको समझ में नहीं भी आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं वापस से डिटेल वर्जन में ट्रांजिट एनालिसिस में समझाऊंगा, है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे ओपन है, ओपन है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा क्या इस इंडक्टर में, नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट आपका 0 माइनस पे कितना है, 0 है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ओपन सर्किट पाथ, ओपन हो गया पाथ। तो अगर करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे बात करता हूं। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे बात करूंगा तो देखिएगा, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज डीसी नेचर है, अभी एसी नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो जस्ट क्लोज हो गया, जस्ट क्लोज, जहां पे क्लोज हो गया तो ये जो इंडक्टर है ना, ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट का जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे सपना आ गया क्या, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। सपना नहीं आया, पूरा एनालिसिस हम लोग करके देखेंगे, ट्रांजिट एनालिसिस पूरा डेरिवेशन करेंगे, वहां से पता लगाएंगे। बट अभी के लिए आप एक स्टेटमेंट याद रखिए कि क्या किया, इंडक्टर डज नॉट अलाउ दिस सडन चेंज ऑफ करंट। ये क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, सडन चेंज, सडन चेंज, सडन चेंज, है ना। सडन चेंज ऐसा समझिए कि आपको थप्पड़ पड़ने से पहले गाल जो था आपका वो एकदम चमचमाता हुआ था, और जस्ट थप्पड़ पड़ा है उस टाइम, उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड पे भी देखे तो चमचमाता ही था। वो जो इंप्रेशन बना ना, उंगलियां जो छपी वो थोड़ी देर बाद छपी। गाल क्या था, प्लेन ही था। अभी कलर पे मत जाइए, नहीं तो आप बोलोगे सर कलर तो लाल हो गया गाल का, है ना। उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल जैसा ट्रीट करिए। अभी समझिए कि थप्पड़ जो नहीं पड़ा था उसके पहले भी प्लेन था सरफेस, और थप्पड़ जब पड़ गया, जस्ट थप्पड़ पड़ा, अचानक तो उभर के नहीं आ जाएंगे ना फिंगर्स, थोड़ी देर बाद आएंगे ना, तो तब भी क्या था आपका, वहां पर प्लेन ही था। मतलब आपका करंट जो है, जस्ट स्विच क्लोज होने के पहले जो करंट था और जस्ट स्विच क्लोज हुआ है, उस पे करंट वही का वही रहेगा, वही का वही करंट रहेगा। मतलब चेंज, करंट का कुछ भी चेंज है, ये जो सडन जो स्विच हो रहा है तो करंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब करंट जो पहले था अभी भी वही है। अब करंट अभी भी वही है, इसका मतलब करंट क्या है, 0 है। करंट 0 एम्पेयर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हुआ होगा, तभी तो 0 बोलेंगे। तो हमने बोल दिया कि इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा। बट वोल्टेज देखो यहां 0 था, बट यहां पर अगर मैं वोल्टेज निकालूं, VL 0 प्लस निकालूं, तो KVL घूम जाऊंगा तो यही वोल्टेज हमारा आ जाएगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा अभी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। सडन चेंज हो रहा है, ये क्या हुआ, सडन चेंज हुआ, बट करंट क्या है, सेम है, बट वोल्टेज डिफरेंट है। इसका मतलब इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, बट इट अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। समझ में आया। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने के लिए, है ना, पूरी कोशिश कर लिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में मैं ट्रांजिट एनालिसिस में आपको समझाऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। आपको सिर्फ ये 2 नोट पॉइंट याद रखना है कि सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो डीसी में ट्रांजिट बिहेवियर के 2 स्टेटमेंट है कि आपका जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ does not allow the sudden change of current, और at the time of switching inductor act as a open circuit। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है स्विचिंग के टाइम पर। ठीक है, ये ट्रांजिएंट की बात होगी। एक स्टेडी स्टेट भी आएगा। स्टेडी स्टेट जब आपको थप्पड़ पड़ के इंप्रेशन हो चुका है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर एक नोट पॉइंट और लिखा है, स्टेडी स्टेट और सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, सप्लाई अभी डीसी की बात कर रहे हैं, एसी सप्लाई नहीं। एसी पूरा टॉपिक, स्टेडी स्टेट एसी टॉपिक ही अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट क्या लिखा है, वेन एवर डीसी इज गिवन टू द इंडक्टर इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट, है ना, इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट एट स्टेडी स्टेट। ये बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडक्टर तो ओपन सर्क्यूट जैसा भी बिहेव कर रहा है ना, बट वो स्विचिंग के टाइम पर। और ये कहां पे, स्टेडी स्टेट, शॉर्ट सर्क्यूट,
कब? स्टडी स्टेट। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज करो ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, इस पे हम लोगों ने क्या किया, एक करंट सोर्स जिसका नेचर क्या है आपका डीसी नेचर, 2 एम्पेयर का करंट सोर्स। 2 एम्पेयर डीसी का मतलब इस तरीके से है ना, टाइम कांस्टेंट सप्लाई दे दी हम लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे यहां पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना, तो एल डी आई बाय डी टी, और वी एल इक्वल टू एल, करंट कितना है कांस्टेंट 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो यहां पर वोल्टेज क्या हो गया 0। और आपको मैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस वाले डिस्कशन में बता चुका हूं कि वोल्टेज 0 का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज 0 का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। करंट 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। देखिए करंट 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, और वोल्टेज 0 का मतलब है, किसी के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। कब? एट स्टडी स्टेट, है ना, ठीक है। और हम ये मानते हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि जैसे हम डीसी, ये डीसी क्यों लिखा मैंने, जब भी डीसी देते हैं किसी सप्लाई में, जब भी डीसी देते हैं तो इंडक्टर कैसा शो करता है, शॉर्ट सर्किट शो करता है। बट ये आपको स्टडी स्टेट बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ट्रांजिएंट में भी हमने सप्लाई तो डीसी दी थी ना, सप्लाई तो यहां पर भी डीसी थी और सप्लाई तो यहां पर भी डीसी है, बट यहां पर सप्लाई से अंतर नहीं पड़ रहा है ना, सप्लाई तो दोनों जगह क्या है, सेम है, डीसी है। बट आपके ट्रांजिएंट स्विचिंग के टाइम पे इंडक्टर ओपन सर्किट है, और स्टडी स्टेट के टाइम पे आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट है। तो आपको ये स्टडी स्टेट बोलना जरूरी है डेफिनेशन में, समझ में आया। तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं कि एक इंडक्टर है जिसपे सप्लाई अभी कौन सी लगी है, डीसी लगी। एसी की बात ही नहीं कर रहे, एसी सेपरेट टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, तो डीसी की बात कर रहे। अब ट्रांजिएंट के टाइम पे जो इंडक्टर है ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, है ना, ट्रांजिएंट मतलब स्विचिंग, है ना, ये समझिए, ट्रांजिएंट मतलब कि स्विचिंग के टाइम पे ओपन सर्किट, और स्टडी स्टेट के टाइम पर ये शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करेगा। समझ में आ गई आपको चीजें। बहुत ही इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, बहुत अलग अलग तरह के सोर्स के। अब आप बोलेंगे सर एसी सोर्स होगा तो क्या होगा, तो वो सारा का सारा जब मैं आपको एसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंबल। तो यहां पर देखिए आइडियल इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आइडियल इंडक्टर, इट इज अवर आइडियल इंडक्टर। कोई ऐसे भी बनाता है, कोई ऐसे भी बनाता है, जैसा आपको बनाना है, दैट इज आइडियल। ये दोनों क्या है, आइडियल। प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करें तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो रहेगा प्रैक्टिकल में, है ना। प्रैक्टिकल, आइडियल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि कुछ ना कुछ लॉस हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस हो। तो ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका इंडक्टेंस, तो ये आपका प्रैक्टिकल, ये क्या रहा, प्रैक्टिकल। और हाई फ्रीक्वेंसी अगर मैं मॉडल बनाऊं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो हम ये बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में कि एक लॉसी पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और साथ में एक कैपेसिटर भी रहेगा। कैपेसिटर फिजिकल कैपेसिटर नहीं है ना, फिजिकल कैपेसिटर नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बोल देते हैं, इंडक्टर। ये पूरा पूरा इंडक्टर का सिंबल है ना, पूरा इंडक्टर का, जिसमें सी है ना, और ये स्ट्रे कैपेसिटेंस। देखिए क्या होता है ना कि जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो इन टर्न्स के बीच में भी कई बार कैपेसिटेंस, जो एयर है, एयर के थ्रू क्या होता है, कैपेसिटेंस बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में। तो आर, एल और सी तीनों से डिनोट करते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिंबल है इंडक्टर का। फिजिकल, ये फिजिकल कैपेसिटर नहीं है, ये एयर के थ्रू कैपेसिटेंस बन रहा है, उसलिए मैंने डॉटेड में सिंबलाइज किया है। ये हमारा आइडियल, ये हमारा प्रैक्टिकल। तो ये रहे सिंबल। और कुछ इमेजेस भी बता देता हूं मैं इंडक्टर की, जैसे कि एयर कोर अगर इंडक्टर होगा, एयर कोर मतलब कि लीनियर, है ना, एयर कोर मतलब कि लीनियर, तो लीनियर इंडक्टर का सिंबल ऐसा रहेगा। नॉन लीनियर मतलब आयरन कोर, आयरन कोर रहेगा तो ये दो डंडे खींच देंगे, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो ये हमारा नॉन लीनियर इंडक्टर है, नॉन लीनियर इंडक्टर, ठीक है। और अगर हमें वेरिएबल आयरन कोर इंडक्टर बनाना है, बताना है, तो वो इस तरीके से सिंबल होगा। तो ये अलग अलग सिंबल है। ये वाला जो इंडक्टर है जो कि नॉन लीनियर होता है हमारा आयरन कोर के लिए, तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है। ये हमारा सोलेनॉइड है ना, ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है,
ये सोलेनॉइड, और ये हमारा टॉरॉइडल है, यहाँ लिखा है सोलेनॉइडल, ये हमारा टॉरॉइडल है, टॉरॉइडल इंडक्टर, और ये हमारा चिप इंडक्टर है। तो अलग अलग मैंने इमेजेस, बाकी गूगल से आप ले सकते हैं इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन के इंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पूरा इंडक्टेंस, और पूरा इंडक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रडार हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन मोटर हो गया, ऐसी जितनी भी मोटर्स है सारी की सारी आपको कहीं ना कहीं इंडक्टेंस का रोल मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में मैं आपको मिलवा देता हूं जोसेफ हेनरी, जो इंडक्टेंस की इतनी बात कर रहे हैं, जिसकी यूनिट हेनरी है, उन शख्स का नाम पूरा है जोसेफ हेनरी। 1797 में ये जन्म लिया था इन्होंने, और 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको पढ़ने के लिए एक्सपोजर इसका डाउन कर देता हूं, बहुत अच्छे से रीड करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सपोजर डाउन कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, एक मेन बात लिखी, वो बहुत ध्यान से करना। जोसेफ हेनरी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिफोर फेराडे बट फेल टू पब्लिश हिज फाइंडिंग। इन्होंने माइकल फेराडे के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कर दिया था, बट अपने पब्लिश करने के लिए ये इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, इस वजह से इनका नाम आगे नहीं आया। ऐसे इतिहास में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही नहीं आया, जिनकी थ्योरी चुरा ली गई बहुत बार। मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ माइकल फेराडे की चुरा ली या माइकल फेराडे ने चुरा ली, ये नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी चीजों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज जिन लोगों ने की है, उनका नाम ही नहीं है। और जो उस टाइम पे जो औहदे वाले लोग हुआ करते थे, उनका जिनका नाम चलता था, उनने अपने नाम पे करा ली, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पे लिया गया, ठीक है। तो जोसेफ हेनरी के नाम पे हम लोगों ने पढ़ा है, और ये आप प्रॉपरली रीड कर लीजिए। ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, बट एक आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। मैं पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं कहां से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। इंडक्टेंस एंड इंडक्टर से स्टार्ट करी थी हमने जर्नी, ठीक है। मैं फटाफट आपको आगे बढ़ाते जाता हूं। और यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे फ्लक्स लिंकेज के बारे में देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने यहां पे स्टेटमेंट देखा L = N∅/I। उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइडल के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज, फैराडे लॉ, करंट, वोल्टेज, इन दोनों के बारे में देखा। फॉर्मूले देखे LdI/dt और I = 1/L 0 से t V/dt। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी देखा, एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजिएंट के हिसाब से 2 नोट पॉइंट लिखवाया, दोनों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। स्टडी स्टेट पे कैसे इंडक्टर बिहेव करता है वो बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद सिंबल देखे, उसके बाद हम लोगों ने और भी अलग अलग तरीके के सिंबल देखे, और फिर मैंने एप्लीकेशन बताया आपको, और उसके बाद लास्ट में जोसेफ हेनरी के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि जानना जरूरी होता है, एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या होती है। तो मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पूरी की पूरी जितना भी हम लोगों ने पैरामीटर देखे इंडक्टेंस से शुरू से लगा के आखिरी तक जो इंडक्टेंस की जर्नी चली, वैसे के वैसे कैपेसिटेंस की चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।